हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाविन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। रात ही दिन की शुरुआत मेरी हो गई है और आज मैं आर्यन को 3 दिन बाद घर लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल से। पहले सोचा ऑटो से निकल जाऊँगी, लेकिन ऑटो से जाने में उसको बहुत तकलीफ़ होती है और दर्द भी होता तो फिर इसलिए मैंने उसको दीदी को फ़ोन किया, इसलिए कि दीदी आप आ जाओ लेने। पहले मैंने ही दीदी को मना कर दिया, फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया कि आप आ जाओ लेने। दीदी वो आ रही थी, हो गया। फिर उसको घर लेके गए। उसकी कुछ दवाइयाँ थी जो मुझे लेना था, फिर हमने दवाई ली और बस वही है। फिर रास्ते में आते आते मुझे एक शॉप दिखी, कान्हा जी के लिए ठंडी वाले कपड़े लेने थे। सोचा कि ले ही लूँ, क्योंकि जिस साइड आना होता है ना, उस साइड जहाँ हम लोग रहते हैं तो ये सब मिलता नहीं है, तो फिर आना पड़ता है। तो दीदी बोली कि बस 5 मिनट। मैं बोली दीदी दीदी नहीं रुक रही थी। मैं बोली बस दीदी 2 मिनट लगेंगे, ले लेते हैं। तो उनके लिए कपड़े लिए, फिर आर्यन को घर लेके आए। तो मैं आयु को बोल रही हूँ बेटा दूर रहो, उसको मैं हॉस्पिटल से लेके आई हूँ तो उसको क्लीन कर दूँ। तो बस उसको हॉस्पिटल से लेके आए, अपना वही जो होता है काम करने लगे। और उसके पाइप पड़ी है और उसको दर्द भी बहुत हो रहा था। फिर मैं नंद दीदी बोली कि ऐसा करो कि तुम नहा वहाँ लो और मैं इधर का सारा काम कर लूँगी। तो बस भगवान जी के लिए आसन रखा हुआ था, लेकिन उनको उसमें बैठाया नहीं था, तो सोचा कि आज क्लीन ही कर दूँ। तो बस वही अपने काम में लगे और आयु बैठे मेरे पास नहा के। फिर पूजा पाठ लोगों ने, हम और आयु ने की, और आर्यन लेटे हैं। और ये सब भगवान को बस मैं साफ कर रही थी इन 3-4 दिनों में। मतलब कि ये जब से गए हैं तो चलिए हो गया, उस बात को बार बार बात नहीं करना। लेकिन मैं कभी कोई काम अकेले नहीं करती थी, ये मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं किसी चीज़ के लिए। कि मुझे अगर कहीं जाना भी हो ना, तो ये हर जगह, हर वक्त, हर सिचुएशन में मेरे साथ थे। हर सिचुएशन में मेरे साथ थे। कभी मुझे अकेला किसी कहीं भी नहीं छोड़ा, कोई काम भी नहीं करने थे। मैं कहीं जाती भी थी कोई काम करने, तो बोले कि कहाँ जा रही हो? मैं हूँ ना, मैं ले चलता हूँ। जाओगी, टाइम लगेगा, मैं घर चलता हूँ। अगर अब एक छोटी छोटी चीज़ लेनी थी तो ये मुझे लेके जाते थे। अब उस उतना ही मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। हर एक चीज़, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, सब अकेले ही करना है। आप देख ही रहे होंगे मेरे को कि मेरे पास कौन है कौन नहीं है। और आपको घर भेज दिया था क्योंकि हॉस्पिटल में 3-4 दिन लगना था, तो इसलिए आरब को घर भेज दिया था। दीदी बोली थी कि मत भेजो, मैं स्कूल से लाऊंगी, छोड़ूंगी और झलक रहेगी। लेकिन उनके भी 3 बच्चे हैं, मैनेज ना हो पाता, तो मैं इसलिए उसको घर भेज दी थी। और आज आएगा आरब, आज आएगा। पापा बोले हैं कि उसको लेके हम आएंगे, लेकिन इस समय पापा मम्मी को भी क्या बोले, इस समय खेती का सीज़न है, अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा, तो खेती का सीज़न है, तो बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि ये थे तो इस चीज़ के लिए पापा फ्री थे कि उनको कुछ नहीं करना पड़ता था, वो सब करते थे। अब वो नहीं है, उसी चीज़ मतलब कि कोई भी काम करना हो, छोटा छोटा काम करना था, तो ना मुझे करने देते थे कभी यहाँ, ना वहाँ पापा जी करने देते थे। वही करते थे, खेती बाड़ी जो भी था सब वही करते थे। तो सब कुछ जैसे बिखर से जाता है, वैसे सब कुछ बिखर गया है। संभलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सब धीरे 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 प्रयास कर रहे हैं। जीना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो गया। आज आके आई स्कूल से, तो उसको नहीं पता था कि मैं आ गई हूँ, तो बहुत खुश हुई मुझे देख के। और वो बोली थी कि मौसी कान्हा जी के लिए आयु बताया कि मौसी कुछ लाई हैं। तो बस वही सब बैठ गए देखने क्या क्या ले आई हैं। आगे तो बैग, स्कूल का बैग भी नहीं उतारी है, बस बैठ गई है मेरे पास देखने के, बैठ गई कि देखने क्या क्या लेके आई हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि अभी थोड़ा सोचा कैसे कुछ ले लूँ। और जब इनको रखा ही है तो इनको प्रॉपर इनकी सेवा भी करती हूँ। हर एक चीज़, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ ना इनके लिए मैं कर रही हूँ। और ये कपड़े लेके आई थी तो बड़ा हो गया, तो उसको एक्सचेंज करना है। तो कभी जाओ दीदी बोले, कभी जाऊँगी तो मैं उधर एक्सचेंज कर दूँगी। बस यही है। बच्चे बहुत खुश हो गए सब देख के। फिर मैंने आर्यन को खाना पीना खिलाया। आर्यन लेटे हैं, अब आर्यन लेटे हैं तो उठ तो सकते नहीं हैं, तो परेशान हो रहा है कि मामा मुझे कब आप उठाओगे। और आने आगे आर्यन से मिलने आई हैं दोनों लोग, कि आगे बोल रही है मौसी हर बार इसके साथ ऐसा हो जाता है, हर बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है। और बेचारा फिर से इसका स्कूल, क्योंकि इधर 3-4 महीने से बच्चों को सबसे ज़्यादा, मेरे बच्चों को कुछ लॉस हो रहा है तो स्कूल का लॉस हो रहा है। बच्चों की फीस जा रही है और बच्चे प्रॉपर स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। आर्यन पिछले महीने अक्टूबर के महीने में ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं जा पाए, और नवंबर के महीने भी इसमें ऐसा हो गया कि स्कूल नहीं जाएंगे। फिर मैंने आर्यन को खाना खिलाया। मैं नहीं थी तो 2 दिन से टीवी नहीं चली है,
क्योंकि रिमोट ही नहीं मिल रहा था बच्चों को। इतना परेशान हो गए बच्चे, ऐसा कोई कोना ना होगा कि रिमोट न ढूंढ रहे होंगे, और रिमोट सामने रखा था। रिमोट सामने ऐसे कोई कभी कुछ हो जाता है ना, कोई चीज़ सामने आपको दिखे ना और अचानक मिल जाए, तो बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए। क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी टीवी नहीं चली और बच्चे टीवी देखे नहीं, तो उस चीज़ के लिए आगे बोले कि और ऐसे बोल रही है। और ये पापा जी मेरे सब्जी भिजवाए थे, तो वही अनन्या बोली कि मौसी इतनी बड़ी लौकी। हाँ वही, इस समय अब घर में सब्जियां होने लगी हैं, तो पापा जी मेरे, अन्या के नाना जी, वही भिजवाए थे। और मैं मम्मी नारियल वगैरह भी भिजवाई थी। मम्मी हमारी, अब मैं क्या बोलूँ, मम्मी हर एक चीज़ भिजवाती रहती हैं, क्योंकि हमारे गांव से बस आती है, तो मम्मी कुछ ना कुछ रखवा के भिजवाती रहती हैं। तो हो गया, वो नारियल रखा तो सब घिस के रख दूँगी, तो कुछ बनाना होगा ना, क्योंकि ये सूखा नारियल बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसको अगर घिस के रख दो तो आप कुछ बनाओ तो यूज़ कर सकते हो। तो बस हो गया, वही काम में अपने लग गए और बच्चे अपना काम में लगे। फिर हम लोगों ने रात की तैयारी की और आगे बोली कि मौसी आज क्या बनाओगे। तो मैं बोली, आगे आने में ये है कि उन लोग आलू का भरता खा लेती हैं। तो झलक बोली कि मैं आलू का भरता नहीं खाऊंगी, मैं भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगी। तो थोड़ी भिंडी रखी हुई थी, बच्चों से ऑप्शन पूछा गया क्या क्या खाओगे, तो आगे ने झलक ने बोला मैं भिंडी खाऊंगी, और आगे ने बोला कि मैं भरता खाऊंगी। तो हो गया, फिर उसकी प्रिपरेशन की। आलू रख दे उबलने के लिए, टमाटर भून रही हूँ, और रोटी बना रही हूँ बीवन के लिए, खाने के लिए। क्योंकि बीवन हमारा सब्जी कुछ नहीं खाता है, दाल चावल खा लेगा, दाल रोटी खा लेगा, दाल पी लेगा, और सब्जी खाएगा तो ग्रेवी वाली सब्जी खाएगा, और जो बिल्कुल भी तीखी ना रहे। तो बच्चों के हिसाब से खाना बनता है, तीखा नहीं बनता है, तो बच्चों के हिसाब से जो भी बनाऊँगी तो बनाऊँगी। तो आज आलू था, लेकिन बोला कि मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो बोला कि मैं दूध रोटी खा लो लल्ला। तो बोला मम्मा मैं दूध रोटी भी नहीं खाऊंगा, आप मुझे घी रोटी नमक दे दो खाने के लिए। तो आगे झलक बोली कि बुआ आप ऐसा करो कि जाओ उसको खिला लो, मैं यहाँ का मैनेज कर लूँगी। और देख लीजिए, कोई भी स्वेटर नहीं पहना, लेकिन झलक पहनी, क्योंकि उसकी तबीयत पिछले 3-4 दिन से ख़राब है, उसको फीवर हो जाता है। और आज कॉलेज गई थी, उसका एग्ज़ाम था, कोई बोले कि वो मतलब कि एग्ज़ाम है। तो हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल से आए तो सीधे कॉलेज निकल गई, और खाना वाना नहीं थे, तो दीदी उसके लिए नाश्ता वगैरह बना के गई थी, लेकिन उसको फीवर था तो कुछ नहीं खाई थी। फिर उसके लिए दवाई हम लेके आए थे, तो दवाई दिए और बोले कुछ खा के जाओ बेटा। तो बोली कि वो मैं कुछ लेके खा लूँगी, लेकिन दीदी बोली कि फ्रूट्स तो खा लो बेटा। तो डाल दिए थे उसके बैग में फ्रूट्स, तो बोली कि हो गया मैं खा लूँगी, आप टेंशन मत लो। तो झलक आई 5:30 बजे करीब, वहाँ 5:30 बजे नहीं 4 बजे आ गई थी कॉलेज से। तो फिर हम लोग बैठे ऐसे बात किए, और आर्यन पहले बोल रहे कि नहीं खाएंगे, नहीं अच्छा है। फिर उसको बोली खा लो बेटा, दवाई देनी है